साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित लखनऊ बेंच की कुछ बड़ी अपडेट, कुछ बड़ी जानकारी के साथ आर्डर संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपके बीच में मैं रखूँगा। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और जितने भी साथी हैं फटाफट जुड़ेंगे और देख लेते हैं क्या है संपूर्ण मामला और किस प्रकार का ये आदेश है और आदेश में क्या चीज़ें निकल के आ रही है और किस प्रकार का बहस रहा, उस बहस पे भी चर्चा करूंगा। हालांकि ये चीज़ें आप तक पहुंची भी होंगी कुछ साथियों के पास और कुछ साथियों के पास अभी तक नहीं पहुंची होगी, तो आप सभी तक पहुंचे ये हमारा कार्य रहता है। तो इस कड़ी में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आदेश की कॉपी और ये आदेश में क्या है वो चीज़। यहाँ से इस चीज़ को हम देखते हैं। ये लखनऊ बेंच का आदेश है, कोर्ट नंबर 7 में लगी हुई थी याचिका, सर्विस सिंगल, ये था नंबर 21-81/7/2021 का ये मामला था। और देखेंगे पिटिशनर मीनाक्षी मिश्रा एंड अदर्स के नाम से ये पड़ी थी याचिका। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, बेसिक एजुकेशन को बनाया गया था। और यहाँ पे आप अधिवक्ता देख सकते हैं और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट रणविजय सिंह साहब, यानी कि माननीय एजी महोदय साहब। और यहाँ से आप देखिए, ठीक है, इस चीज़ को और मैं सीधा आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें स्पष्ट करा देता हूँ, ठीक है, क्या रहा है इस आदेश में, क्या रहा इस आदेश का सार। तो ये आदेश जो पड़ा है ये 25/8/2021 के बाद का है। ये जो आदेश आया है और इस आदेश में जो बहस हुई है वो मेन जो ग्राउंड बनाया गया वो बनाया गया 25/8/2021 को बनाते हुए ये चीज़ कहा गया था। कहने का मतलब ये है 25/8/2021 यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद के आदेश को लेकर के। तो ये जो ये याचिका पड़ी थी ये याचिका थी संबंधित उत्तर कुंजी प्रकरण से। उत्तर कुंजी पीड़ित एक अभ्यर्थी की ये याचिका थी और इस याचिका में ये कहा गया कि सर इस याचिका जो है कनेक्ट करा जाए और इस पर सुना जाए। तो जाहिर सी बात यह है कि माननीय एजी साहब ने ये कहा कि ये याचिका जो है ये 25/8/2021 के बाद का है, यानी कि इलाहाबाद के आदेश के जजमेंट रिजर्व के बाद का है। आदेश जो वहाँ सुनवाई हुई थी फाइनल उसके बाद का है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई रिलैक्स ना दिया जाए, ऐसी बात कही गई माननीय एजी महोदय के द्वारा। लेकिन माननीय जज साहब ने इस पे माननीय सरकार को कहा है कि आप इस पे जो है काउंटर लगाइए और सारी चीज़ों को बताइए। और जो पिटिशनर थे, पिटिशनर का ये कहना था कि जो एक प्रश्न का लाभ मिला है वो इन याचियों को भी दिया जाए, उनको भी इसका जो है लाभ प्राप्त हो। लेकिन बार बार इस चीज़ का खंडन किया गया है रणविजय साहब के द्वारा कि इस याचिका का जो है कोई ग्राउंड नहीं है, ये बात की याचिका, इसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया जाए, इसको खारिज कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, डिसमिस्ड। तो लेकिन फिर भी जो है इसको जज साहब ने क्या किया है कि रखा है और आप यहाँ से देखिए इसको कनेक्टेड कर दिया गया है। आप यहाँ से देखिए लिस्ट एंड कनेक्टेड विथ रीड पिटिशनर नंबर 8056 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया, यानी ऋषभ मिश्रा की मेन याचिका के साथ जो है इसको कनेक्ट कर दिया गया। ये ऑर्डर डेट है 27/9/2021 की है और इस याचिका को वहाँ से ले जा करके जोड़ दिया गया। हालांकि ये बात बीच में उठाया है जैसा माननीय एजी महोदय ने कि इसका कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि ये बात का है, तो इस पे जज साहब ने इनसे मांगा है कि क्यों खारिज कर दिया जाए, अब इसका ग्राउंड बता दीजिए, अब हमें काउंटर दे दीजिए और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखना ये है कि इस याचिका से रिलेटेड कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं। हालांकि ये कनेक्टेड हो गई है 8056 के साथ। अब जो सुनवाई होगी 8056 पे जो चीज़ें निकल के आएंगी वो होगा। बाकी इस वीडियो को देख करके बहुत साथी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। हमने सिर्फ उनके लिए कहा ये नई याचिका थी, नई याचिका की बात है, ठीक है। फालतू में दिमाग में आप लोग कुछ सोच लेते हैं और वो कर लेते हैं। और इसके बाद मैं बात करता हूँ आकाश अग्निहोत्री और तमाम याचिकाओं को लेकर के। कभी लोग ये भी सवाल हमसे पूछेंगे कि वो क्यों नहीं कनेक्ट हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं सब कनेक्ट होंगी, आप परेशान ना हो। आकाश अग्निहोत्री और जो याचिकाएं वो तो और पहले की याचिकाएं पड़ी हैं, वो भी कनेक्ट होंगी, किसी प्रकार से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस याचिका में भी बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ऑर्डर में जो चीज़ें हैं मैंने वो आपको बताई कि बहस के दौरान ये चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ों को बताया गया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग दिमाग से वो चीज़ें निकालें, ठीक है, कि ऐसा कुछ है। नकारात्मक सोचेंगे तो फिर दिक्कत होगी। आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है। तो एक छोटी सी अपडेट थी, मैंने आप सभी को दे दी। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई चीज़ें निकल के आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने सवाल दीजिए, हम उसके जवाब शाम तक आपको बीच में उपस्थित रहेंगे लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।